इंटर का आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे इंटर का मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ओके, अब तक हम लोग इसके पहले हम लोग अप टू 5 सोल्व कर चुके थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 से। तो मॉडल पेपर का जो 6 नंबर प्रॉब्लम है वो क्या है? फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हम लोग का दिया हुआ है, इसका हम लोगों को निकालना क्या है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सपोज ये मैट्रिक्स क्या है? ए इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स है -1 -5 -2 3। ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ऐसे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से लिखेंगे। इक्वल टू क्या होता है? A11 A12 A21 A22 का क्या होता है? ट्रांसपोज। इसका क्या होता है? ट्रांसपोज। टी भी लिख सकते हैं, टी और डैश, ठीक है। ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज वेयर, तो ट्रांसपोज अगर करेंगे तो इसका ट्रांसपोज, जहाँ पे A11 क्या है, A22 क्या है? A11 है वेयर A11 मेरा क्या है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट दिस, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A11 A12 A21 A22। जब हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़े थे तो उसको अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। तो A11 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर ऑफ A11 ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा? ये 3। जो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं उसका रो और इसका कॉलम क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। तो जो एलिमेंट्स बचता है उसको हम लोग लिखते हैं, तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग का निकालना है क्या? A12 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A12 मेरा क्या है? A12 -5 विथ निगेटिव साइन, ठीक है। एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, इस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे 2। अब हो जाएगा A21 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A21 विथ ये भी ना माइनस साइन के साथ, देन -5। तो ये क्या हो जाएगा? 5। अब हो जाएगा A22 क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A22, मतलब 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? चेंज करना है, तो ट्रांसपोज ऑफ दिस। ट्रांसपोज ऑफ कितना हो जाएगा? A11 रो कॉलन, कॉलन रो में A21 A12 A22, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो रो मेरा कॉलन और कॉलन जो हो जाता है वो रो में बदल जाता है। तो ये A इक्वल टू क्या हो जाएगा? A11 मेरा कितना आ गया? 3। A21 यहाँ पे है A21 मेरा कितना आ गया है? A21 5 A12 मेरा कितना आ गया है? 2 एंड A22 माइनस। तो ये 2 नंबर का है, तो हम लोग थोड़ा सा लंबा जाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बस एक लाइन में इसको बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं? जब 2x2 एलिमेंट्स हो, 2x2 मैट्रिक्स हो, देन क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये जो होता है मेन डायगोनल क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है, और जो सेकेंड डायगोनल है उसका साइन बस चेंज हो जाता है दोनों का। इस तरह से करके देखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? इफ ए इक्वल टू दिस, ये डिटर्मिनेंट के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। 1 -1 -1 1, देन फाइंड ए स्क्वायर। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हम लोग का दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे? हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे?
ए इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे। अब ए का क्या है 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 -1 1, ये हो गया मैट्रिक्स। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लोग किस तरह से करते हैं, ये मेरा क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकेंड मैट्रिक्स है। तो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये इसका इधर रो से और इधर कॉलन इस तरह से करते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट, इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ देन 1 इंटू 1 कैसे करेंगे हम लोग, 1 इंटू 1 बीच में प्लस साइन, फिर सेकेंड एलिमेंट के साथ दैट मीन्स -1 इंटू -1, ये हो गया इस रो और इस कॉलन। अब ये रो इस कॉलन के साथ होगा देन 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू 1। अब इस रो का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो का काम शुरू होगा, सेकेंड रो का ये फर्स्ट कॉलन के साथ देन -1 इंटू 1 बीच में प्लस साइन 1 इंटू -1, फिर इस रो का इस कॉलन के साथ देन -1 इंटू -1 बीच में प्लस साइन 1 इंटू 1। ओके, देन अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 यहाँ पे हो जाएगा -1 यहाँ पे 1 प्लस 1 इस तरह से होगा। तो क्या आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 एंड 2 इस तरह से आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 -2 2 ये हो गया। अब इसमें हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, हम लोग इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसमें 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 -1 1 ये होगा। ओके, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 2, ये कितना का मान है a का मान, देन यहाँ पे a हो जाएगा, देन ये हम लोग 2a इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ भी आंसर आ जाएगा मेरा 2 -2 2, यहाँ पे 2a भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे किसी तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। नंबर 8 है क्या, इफ़ y इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स देन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाट। क्या करना है, ये हम लोग का डिफ्रेंसिएशन है। तो किस तरह से इसको बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या है, इस तरह से भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। y इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, देन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या है y के जगह पे log x अपॉन a प्लस बी एक्स, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 अपॉन, जो भी लॉग में रहता है वो 1 अपॉन हो जाता है, मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा लॉग का 1 बटा एक्स बटा a प्लस बी एक्स, इतना होगा, ये हो गया लॉग का। अब हम लोग को लॉग के अलावा इसका करना है फंक्शन ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स इसका x अपॉन a प्लस बी एक्स का। देन ये क्या किस फॉर्म में है, u अपॉन v के फॉर्म में, u अपॉन v के फॉर्म में इसका। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग करते हैं u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। डैश मतलब डी बाई अपॉन डी एक्स, तो हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं। तो सबसे पहले ये है u के जगह पे x है और v के जगह पे a प्लस बी एक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू अगर x मानते हैं देन v इक्वल टू a प्लस बी एक्स मानेंगे, और इस फॉर्मूले पे हम लोग
यहाँ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यू डैश मतलब एक्स डैश मतलब एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स को डिफ्रेंशिएशन एक्स का क्या होता है डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स 1। ये हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, उतना लंबा नहीं करेंगे, अगर लंबा करेंगे तो फिर बहुत लंबा है, ऐसे कर भी सकते हैं। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इंटू भी, देन ए प्लस बी एक्स, फिर माइनस एक्स जैसा है वैसा ही रहने देंगे इंटू अब डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी एक्स, इस तरह से अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ पे लिखिए, एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दिए, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर हो जाएगा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स, तो क्या होगा ए प्लस बी एक्स चला जाएगा ऊपर, सिंपल कैलकुलेशन है, ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू, अब इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, इसको सोल्व करना है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस एक्स, अब ए प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है तो इसका 0, बी इंटू एक्स तो एक्स का कोफिशिएंट बी, देन एक्स इंटू बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इतना का होल स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर इरेज करते हैं या फिर इधर साइड में बनाते हैं। देन क्या यहाँ पे देखिए ए प्लस बी एक्स एक यहाँ पे है, ए प्लस बी एक्स यहाँ पे है, तो एक इससे कट जाएगा, तो ए प्लस बी एक्स एक कट गया, बच गया क्या 1 अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, इतना हो गया। ए प्लस बी एक्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कट गया, तो ए प्लस बी एक्स बचा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बचा 1/x, ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो अब ये बी एक्स कैंसिल, देन क्या हो गया इक्वल टू ए अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, एक दिस इज द आंसर। देन डी बाई अपॉन डी एक्स मेरा कितना आया, कितना आ गया, इस तरह से लिखेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, ये क्या हो गया आंसर। तो अगर एक्स इतना है बाई इतना है, देन डी बाई अपॉन डी एक्स इतना आंसर होगा, तो ये मेरा फुल आंसर होगा। ओके, प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, मॉडल पेपर का ही 2 नंबर का है। इफ y इक्वल टू दिस देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको हम लोग 2-3 मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कोई भी मेथड अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड अगर हम लोग देखते हैं तो अगर बाई इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको हम लोग अंदर वाला को सोल्व कर सकते हैं। 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये क्या हो गया, 1 के जगह पे हम लोग क्या इतना पुट गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 के जगह पे इतना हो गया, और ये साइन एक्स के जगह पे 2 साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज किए हैं साइन 2x का और ये 1 का। अब इतना मेरा क्या हो गया, एक क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा ए के जगह पे साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 इतना का होल स्क्वायर। अब क्या है, ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर, दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर पावर 1/2, इस तरह से। तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा सिंपल इतना साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब बाई मेरा क्या बच गया, सिंपल
साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब हम लोग को इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देन बाई आ गया इतना, देन dy/dx क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, देन कॉस x/2 और जो पावर इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा बगल में, देन हाफ, एंड कॉस का माइनस साइन थीटा, साइन तो द माइनस साइन x/2 इंटू कोफिशिएंट इसका भी क्या हो जाएगा हाफ, हाफ हो गया। देन हाफ अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देन कॉस x/2 माइनस साइन x/2, दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया, dy/dx इतना मेरा आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। dy/dx इक्वल टू दिस। ये फर्स्ट मेथड था, हम लोग सेकेंड मेथड भी बना सकते हैं। 9 का सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे इसको, 1 प्लस साइन x दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx इक्वल टू रूट साइन, पहले हम लोग रूट का करेंगे फिर इसके अंदर का करेंगे। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx रूट अंडर 1 प्लस साइन x, इस तरह से लिखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देन क्या हो जाएगा, रूट का क्या हो जाता है, अगर इसको हम लोग पूरा अच्छे से सोल्व करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, देन क्या हो जाएगा, d/dx ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x का पावर हाफ, इस तरह से लिखते हैं इसको। अब क्या करेंगे, पावर डिफरेंशिएट करेंगे, देन पावर क्या हो जाता है हाफ, इस तरह से लिखते हैं, इंटू 1 प्लस साइन x का पावर 1/2 माइनस 1, इस तरह से होता है। पावर बगल में हो जाता है, पावर में एक माइनस कर देते हैं, ये हो गया इंटू। अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का, देन हम लोग इस तरह से लिखेंगे d/dx 1 प्लस साइन x, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू, ये हो गया हाफ, ये हो गया 1 प्लस साइन x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ 1 माइनस हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ इंटू, अब क्या है dy/dx 1 का 0 साइन x का कॉस x, देन क्या हो जाएगा 0 प्लस कॉस x, ये हो गया सिंपल। अब क्या करना है, बस इसको हम लोगों को सोल्व करना है, देन 1/2 ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 1 इसको लिख सकते हैं, रूट अंडर नीचे आ जाएगा, माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, इस तरह से हो गया। अब सिंपल क्या करना है, इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस x/2 रूट 1 प्लस साइन x, दिस इज द आंसर। ये भी आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहते हैं तो भी इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा तोड़ेंगे तो, बट आंसर सेम आएगा, जो फर्स्ट मेथड से बनाए थे वही आंसर आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कॉस यहाँ पे है कॉस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, यहाँ पे अभी हम लोग 1 प्लस साइन x को सोल्व किए थे, रूट अंडर 1 प्लस साइन x को हम लोग क्या लिखे थे, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो चीज़ को। अब यहाँ पे देखते हैं b², देन कॉस x/2 माइनस साइन x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन 2 इंटू साइन x/2 प्लस
कॉस एक्स बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया लास्ट में वही आ गया कितना 1/2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। दिस इज द आंसर। तो आप यहाँ भी आंसर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं और इसको अगर तोड़कर करेंगे तो लास्ट में इतना आंसर आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट मेथड से बनाए थे जो आंसर आया था। तो ये था प्रॉब्लम अप टू 9। तो ये था प्रॉब्लम अप टू 9। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th का मैथ पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।